और जब तक बच्चों हमें विश्वास नहीं होता कि परमात्मा कौन है। ध्यान देना इन वचनों पर। क्या करें गुरुदेव? बच्चों, जब तक हमें ये विश्वास नहीं होता है कि परमात्मा कौन है, तब तक हम दृढ़ नहीं हो सकते। ध्यान से सुनो। और जब तक बच्चों हमें विश्वास नहीं होता कि परमात्मा कौन है, इसका प्रमाण कहाँ है, कहाँ प्रूफ है, और हमारी आत्मा इस बात को नहीं स्वीकार कर लेती क्या सचमुच यही सत्य है, तब तक हम भक्ति भी करते रहते हैं और आत्मा अस्थिर रहती है, मन अस्थिर रहता है। कोई भी कोई साधना बताता है, हम उसी को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बच्चों, जब तक आपको ये पूर्ण विश्वास नहीं होगा कि परमात्मा कौन है, तब तक ये मन पापी आपको स्थिर होकर भक्ति नहीं करने देगा। और कोई कुछ भी कहेगा, आप उसी बात को स्वीकार कर लो। भाई और बहनों, आज सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को इस बात का नहीं पता कि परमात्मा कौन है। नहीं पता इन लोगों को। इनको इतना तो पता है कि वेदों में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान हैं। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान हैं। ये तो इनको पता है कि परमात्मा का नाम कबीर है, लेकिन वो कबीर कौन है, वो कबीर भगवान वर्तमान में कहां है, इस बात का इनको ज्ञान नहीं है। इस बात पर इनको विश्वास नहीं है, जिस कारण से ये अस्थिर हैं, जिस कारण से काल इनको ढंग से भक्ति नहीं करने दे रहा। इनके मन को विचलित रखता है, अस्थिर रखता है। इनको सतलोक आश्रम से जुड़े बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर कुछ भी कह देते हैं, ये उनकी बातों को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ये गुरु के वचन है कि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि वास्तव में परमात्मा कौन है, आप दृढ़ नहीं हो सकते। और कोई कुछ भी आपको कहेगा, बहकाएगा, आप उनके बहकाव में आ जाओगे। तो आश्रमों से जुड़ी संगत को यह तो पता है कि भगवान का नाम कबीर है, लेकिन वो कबीर वर्तमान में कौन है, कहां है, कैसा दिखता है, इस बात का इनको ज्ञान नहीं है। इनको विश्वास नहीं है कि तुम्हारा गुरु ही कबीर है, जिस कारण से ये लोग मर्यादा में नहीं रह पाते। कभी तो इनको परशुराम की जयंती में बैठा दिया जाता है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि वहां जाने से मर्यादा टूटेगी या नहीं टूटेगी, आन उपासना में तुम्हारा सहयोग होगा कि नहीं होगा। कभी इनको अयोध्या में भंडारा लगवाने के लिए, दान धर्म करने के लिए बोला जाता है। उस भंडारे में इनकी सेवा लगा दी जाती है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि अयोध्या में जाकर काल उपासकों के लिए भंडारा लगाने से आन उपासना में सहयोग होगा या नहीं होगा। ये जाते हैं अपने सतलोक आश्रम में कबीर जी का प्रकट दिवस मनाने, और इनको बसों में बैठा कर ले जाया जाता है कबीर की जयंती मनवाने के लिए सिरसा की अनाज मंडी में, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि कबीर का प्रकट दिवस मनाया जाता है या उसकी जयंती मनाई जाती है। तो गुरुदेव के वचन भाई और बहनों निष्फल नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ध्यान से सुनो कि जब तक आपको यह यकीन नहीं होगा, यह विश्वास नहीं होगा कि परमात्मा कौन है, आप स्थिर नहीं हो सकते। और कोई आपको कोई भी साधना करवाएगा, साधना का मतलब आपकी मर्यादा तुड़वाएगा, आपको कुछ भी कह देगा कि गुरुजी का आदेश है चलो परशुराम की जयंती में, गुरुजी का आदेश है चलो जाट आरक्षण में, गुरुजी का आदेश है चलो अयोध्या में भंडारा लगाएंगे, गुरुजी का आदेश है चलो लोगों के मकान बनाएंगे, बेगार करेंगे। इस कारण से भाइयों और बहनों, इन लोगों को आज ये बेगार करनी पड़ रही है, बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोगों को, क्योंकि बड़ी बड़ी पढ़ाई तो उन्होंने पढ़ ली, लेकिन अध्यात्म की पढ़ाई को ढंग से नहीं पढ़ पा रहे। अब इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो दुनिया के मकान बनाए जा रहे हैं, जो भगतों से बेगार करवाई जा रही है, विदेशों तक के भगत आ रहे हैं बेगार करने हिंदुस्तान में। विदेशों में रहने वाले भगत भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन जगत वालों के, नशेड़ियों के, मांसाहारियों के मकान बनाने के लिए विदेशों से भगत हिंदुस्तान में बेगार करने आ रहे हैं, बेगार करने। क्योंकि अभी इनको पता नहीं है कि भगवान कौन है, इनको पता ही नहीं कि हमने क्या भक्ति करनी है, गुरुजी ने क्या ज्ञान बताया है, ये भक्ति कैसे सफल होगी, इनको नहीं पता।
क्योंकि परमात्मा के वचन सत्य हैं कि जब तक आपको यह विश्वास नहीं होगा परमात्मा कौन है। बच्चों, अपने को अपने घर का ज्ञान हुआ, अभी तक तो हमारे को अध्यात्म का सिर पैर भी ज्ञान नहीं था। और जब तक बच्चों हमें विश्वास नहीं होता कि परमात्मा कौन है, इसका प्रमाण कहाँ है, कहाँ प्रूफ है, और हमारी आत्मा इस बात को नहीं स्वीकार कर लेती क्या सचमुच यही सत्य है, तब तक हम भक्ति भी करते रहते हैं और आत्मा अस्थिर रहती है, मन अस्थिर रहता है। कोई भी कोई साधना बताता है, हम उसी को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब यदि इन भाई बहनों को जो ये वर्तमान में बेगार कर रहे हैं सतलोक आश्रम कमेटी के कहने पर, अगर इन भाई बहनों को इस बात का पक्का यकीन है कि संत रामपाल जी ही कबीर हैं, भगवान हैं, परमात्मा हैं, तो फिर परमात्मा के विधान का भी ऑटोमेटिक पता चल जाता है। फिर परमात्मा अपने बच्चों से बेगार नहीं करवाता, परमात्मा अपने बच्चों से दुनिया की बेगार नहीं करवाता, दुनिया की गुलामी नहीं करवाता, परमात्मा अपने बच्चों से भक्ति करवाता है। अरे गुरुदेव भगवान तो अपने भक्तों को भी ये आदेश देते हैं कि जो काम धंधा करने में तुम इतना समय पहले बर्बाद किया करते थे, अब तुमने उस काम धंधे को भी कम करना है और भक्ति को समय ज्यादा देना है। लेकिन इधर काल भगवान सतलोक आश्रम कमेटी के माध्यम से दुनिया के मकान बनवाने के लिए लोगों का कितना समय बर्बाद करवा रहा है। गुरुदेव भगवान तो खुद अपने भक्तों को आदेश देते हैं कि नाम रटत निर्धन बलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। अरे जिस घर में भक्ति नहीं, भगवान का नाम नहीं, वो चाहे कितनी बड़ी कोठी क्यों ना है, वो बेकार है। और जो भगत है, भगवान की भक्ति कर रहा है, अगर उसकी टूटी फूटी झोपड़ी भी है तो भी कहते हो परमात्मा को प्यारा है, परमात्मा को प्रिय है। अब ये क्या कर रहे हैं? जो लोग भक्ति के निकट नहीं है, जो लोग नशा भी करते हैं, आन उपासना भी करते हैं, उन लोगों के मकान बनाने में देखो काल कैसे भक्तों का समय बर्बाद करवा रहा है, भक्तों की सांसें बर्बाद करवा रहा है। और इन नादानों को समझ में नहीं आ रही ये बात। क्यों? क्योंकि इनको अभी तक भगवान पहचान में नहीं आया। आप और हम सात संगति से जुड़े भाई बहनों को भगवान पहचान में आ गया कि सतगुरु रामपाल जी हैं वो भगवान, जिनका वैदिक नाम है कबीर। तो हम ये बेगार नहीं कर रहे, हमें पता कि भगवान यहां अपने बच्चों से बेगार करवाने नहीं आता, भगवान भक्ति करवाने आता है। तो ये अपने गुरु को नहीं पहचान पा रहे, जिस कारण से ये धोखा खा रहे हैं।